हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायबिटीज़ या फिर मधुमेह या डायबिटीज़ मेलिटस, जिसे आप आम भाषा में कहा जाता है मीठा रोग भी कहते हैं। वैसे बात करें डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंसुलिन नाम सुना होगा ना। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, लेकिन होता क्या है, कैसे होता है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीजीटी का दे रहे हो, चाहे लैब टीचर का दे रहे हो, या फिर आने वाले आप यदि केवीएस का यदि आप एग्जाम दे रहे हो, तो उन सभी में ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि डायबिटीज मेलिटस है क्या चीज। देखो, होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। डायबिटीज मेलिटस, यहां पर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आप लोगों को छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन देते जाता हूं और अच्छे अच्छे जो जो पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, डायबिटीज मेलिटस में होता क्या है। मेलिटस मतलब, मेलिट मतलब क्या हो जाए, मीठा, मतलब ब्लड का क्या हो जाना, बताओ, मीठा हो जाना, है कि नहीं। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि ये डायबिटीज मेलिटस में होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक नॉर्मल सा क्या बना दे रहा हूँ, ब्लड बना दे रहा हूँ, ब्लड वेसल्स बना दे रहा हूँ। अब है क्या चीज, देखो, जब हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद ये डाइजेस्ट होता होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद ये हमारे किस में एंटर करता होगा, बताइए, ब्लड में। तो ग्लूकोज हमारे डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ आता है, बताइए, ब्लड में आता है। और ब्लड में आने के बाद हमारी जो भी सेल्स होती हैं उन सभी को इन ग्लूकोज को पकड़कर यहाँ तक लाना होता है। तो ये लाने का जो काम होता है वो हमारा कौन सा करता है, बताओ, इंसुलिन करता है। अब ये तो पता होगा ना, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कौन सा नेचर का होता है, प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है। अब याद रखिएगा, इंसुलिन का जो काम है, यहाँ पर जो भी ग्लूकोज होते हैं उनको पकड़कर हमारी कोशिकाओं तक लाना होता है। लेकिन यदि मान लो, यदि इस इंसुलिन की क्या हो जाए, बताओ, कमी हो जाए, तो हमारे सेल्स में ये ग्लूकोज आना बंद हो जाएंगे। जब ग्लूकोज का लेवल हमारे किसमें इधर आना बंद हो जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लड कैसा होते जाएगा, बताओ, मीठा होते चले जाएगा। तो अब मैं जो बताने वाला हूँ कि डायबिटीज मेलिटस जो होता है वो दो टाइप का होता है। यहाँ तक तो समझ में आया, इंसुलिन की कमी हुई, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा। अब ये क्या होगा इसके बाद हम देखेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि डायबिटीज मेलिटस भी जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। अब ये दोनों काहे होते हैं उनको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पहला जो टाइप 1 होता है ना, वो होता है जिसमें हमारी इंसुलिन बनाने वाली जो बीटा सेल है, बीटा सेल क्या हो जाती है, बताओ, नष्ट हो जाती है। अब बीटा सेल का नष्ट होना कई कारणों पर डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कोविड वायरस, कोविड-19 के बाद बहुत लोगों को क्या हुआ, बताओ, डायबिटीज देखने को मिला। अब आप लोग बताइए मुझे, कोविड-19 के बाद ऐसा क्या हो गया कि बहुत लोगों में डायबिटीज देखने को मिला। देखो, होता क्या है, जब वायरस हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, एंटर करता है, तो वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो पूरा वो क्या करेगा, जितना तहस नहस करना होता है तहस नहस करता है, अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है और निकल जाता है। लेकिन इस दरमियान होता क्या है, जो तहस नहस है वो तो हो गया, बॉडी को जितना इफेक्ट होना था, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ओवर एक्टिवेट कर देता है। और जब ओवर एक्टिवेट कर जाता है तो क्या होता है, हमारे हमारे जो बीटा सेल्स में जो, मान लो, जो भी एंटीजन होंगे, मतलब जो बाहर से आने वाले एंटीजन हैं, और यहाँ पर जो हमारे बीटा सेल्स हैं, तो उनको क्या करने लगता है, वो सेम समझने लगता है। समझ आ रहा है।
जैसे ये जो हमारी बीटा सेल है, इनको क्या करने लगता है, जो हमारा एंटीबॉडी है वो सेम समझने लगता है कि तुम भी क्या है बताओ, दोषी हो। ठीक है, ये वही वाली बात है, जैसे मान लो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मतलब एक युद्ध हुआ है ना, एक युद्ध हुआ है, तो आपने सीआरपीएफ भेजा। अब सीआरपीएफ भेजा तो क्या हुआ, जो जो मारने थे वो तो मर गए, लेकिन अभी भी हम लोग क्या है बताओ, कुछ सेल जो होंगी वो, मतलब या कुछ लोग होंगे जो आसपास वहां पे होंगे, उन लोग बोले होंगे नहीं आप लोग भी तो इनसे मिले होंगे, है कि नहीं, तो उनको भी वो शक की निगाहों से देखते हैं सीआरपीएफ वाले। तो यहाँ पर यही हुआ, जो वायरस अपना काम तो करके चला गया, लेकिन जो हमारी सेल्स थी, वो सेल्स में जो बीटा सेल्स थे उनको भी वो क्या समझने लगा, एंटीजन समझने लगा कि आप भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट किए होंगे, तो इन्हीं को वो नष्ट कर दिया। मतलब ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, ये खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, एंटीबॉडी बना दिया। ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलता है, आर्थराइटिस भी होता है। तो ये बीटा सेल नष्ट होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। तो इनके नष्ट होने से क्या होगा बताइए, यदि बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंसुलिन तो बनेगा नहीं इसमें, कह दो हाँ या ना भाई, क्या समझ पा रहे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ इंसुलिन नहीं बनेगा। अब यदि इंसुलिन नहीं बनेगा तो बताइए ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी सेल्स को तो चाहिए ना। ऐसे कंडीशन में हम लोग इनको क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन का क्या देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। अब पहला प्रश्न तो ये है कि इसमें इंजेक्शन ही क्यों दिया जाता है, क्या टेबलेट को क्या इसमें टेबलेट नहीं देते हैं। पहली बात तो आप लोगों के मन में ये सवाल आना चाहिए कि जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं जिनमें बीटा सेल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये टेबलेट नहीं लेते, क्योंकि टेबलेट जो होता है वो प्रोटीन नेचर का होता है, और जब टेबलेट लोगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वो डाइजेस्ट हो सकता है, तो वो काम ही नहीं करेगा। दूसरा केस सर हम लोगों ने तो देखा है कि कई लोग टेबलेट वगैरह लेते हैं, जो टाइप 2 होता है ये जनरली एक एज के बाद होता है, और खासकर ये जेनेटिकल 30-40 के बाद ही अपन को हो, तो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये जो टाइप 2 वाला होता है वो 30-40 साल के बाद देखने को मिलता है, और ये जेनेटिकल भी होता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे पापा यदि मोटापे हैं, पेट निकला हुआ है, तो हो सकता है बच्चों के भी चांसेस हैं उनके मोटापा होने के लिए। वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा, यदि पिताजी यदि गंजे हैं तो हो सकता है एक एज के बाद 30-35 साल के बाद जो हेयर फॉलिकल्स होता है बेटे में, उन हेयर फॉलिकल्स के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनने लग जाता है, जिससे कि वो सारे हेयर फॉलिकल्स डेवलप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और गंजापन आ जाता है। तो ये जेनेटिकल है, जिनमें घर में यदि ये किसी के डायबिटीज़ वगैरह है तो वो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इन केस में जो होता है वो जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स में, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो है तो इंसुलिन, लेकिन इंसुलिन को पहचान नहीं पा रहे हैं, इंसुलिन को ये ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनका रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो गया है, तो बाइंड कैसे करेंगे। तो ये जनरली इनमें हम लोग जो देते हैं वो टेबलेट्स वगैरह देते हैं, और ये जो होता है जनरली हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है ये। और हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है तो जनरली क्या करता है, इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या करता है बताओ, ये एक्टिवेट करता है ताकि ये इंसुलिन को यहाँ से क्या कर सके, मतलब ले सके। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, टैबलेट वगैरह भी जो यूज़ करते हैं वो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। तो टाइप 1 और ये टाइप 2 दो प्रकार के क्या होते हैं, हमें डायबिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो मोटा मोटी यही है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना खाने के बाद हमारे क्या हो रहा है बताओ, ब्लड में जा रहा है, ब्लड में जाने के बाद ये हमारा इंसुलिन जो होता है, जो कौन सी सेल बनाती है, पेंक्रियास की बीटा सेल बनाती है, और ये बीटा सेल जो होती है पकड़कर सेल को लाती है। अब यदि इंसुलिन की कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है। अब चाहे दोनों केसेस लो, चाहे
अब चाहे दोनों केसेस की बात करते हैं, यदि पहला केस हो चाहे दूसरा केस हो, ब्लड में यदि किसका लेवल बढ़ेगा बताओ, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो ग्लूकोज के लेवल के बढ़ने की वजह से जो होता है उसे कहते हैं हम क्या, हाइपरग्लाइसीमिया। इसे क्या कहा जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। पहला ध्यान रखेंगे, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। दूसरा होगा क्या, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है लेकिन हमारी सेल को नहीं मिल रहा है, सेल को नहीं मिलेगा तो क्या होगा बताओ, भूख लगेगा। तो होता है क्या चीज बताओ, पॉलीफेजिया। क्या होता है, पॉलीफेजिया। सही बात है, सोच के देखो ना, यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो इसे क्या कहा गया, हाइपरग्लाइसीमिया कहा गया। अब हाइपरग्लाइसीमिया कहोगे तो क्या होगा बताओ, आपको पॉलीफेजिया होगा। पॉलीफेजिया में क्या होता है, आपको बार बार भूख लगेगा, क्योंकि आपकी सेल को खाना नहीं मिल रहा है। अब खाना नहीं मिलेगा तो पॉलीफेजिया होगा। पॉलीफेजिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बार बार आपको भूख लगेगा, समझ आ रहा है, बार बार भूख लगेगा तो फिर क्या होगा, खाना खाओगे, खाना खाओगे तो ब्लड में फिर से ग्लूकोज का लेवल क्या होगा बोलो, बढ़ेगा। तो बताओ, ये साइकिल ये क्या होते रहेंगे, चलते रहेंगे, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहेगा, भूख लगता रहेगा क्योंकि आपकी सेल को तो मिल ही नहीं रहा है। इसके बाद क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो हमारे किडनी में तो आएगा, फिल्टर होगा, और आपको पता है ना ये पीसीटी पार्ट होता है हमारे नेफ्रॉन का। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज होते हैं वो यहाँ के जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको पकड़कर वापस हमारे ब्लड में क्या करवा देते हैं बताओ, इन ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब करवा देते हैं। लेकिन अभी जो है वो भीड़ क्या है, बढ़ी हुई है, भीड़ बढ़ी हुई है कहा जाए तो ग्लूकोज क्या हो रहा है, यहाँ पर आ तो रहा है, छन तो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ ग्लूकोज जो हो जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, जो वापस रीअब्सॉर्ब ना होके हमारे कहाँ पर आ जा रहे हैं बताओ, इस कलेक्टिंग डक्ट में, और यूरिन से क्या होने लग रहे हैं, बाहर आने लग रहे हैं। समझ आ रहा है, ग्लूकोज यूरिन से बोलते हैं ना, इसमें टेस्ट कौन सा करवाया जाता है, तो ब्लड टेस्ट भी होता है और यूरिन टेस्ट भी होता है जिसमें ग्लूकोज के अमाउंट को ट्रेस किया जाता है। तो इसमें जो ग्लूकोज आ जाएगा तो इसे कहा जाता है थर्ड कंडीशन। तो ये होगा हमारा ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है, मतलब यूरिया, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यूरिन में क्या आ जाएगा बताओ, यूरिन में ग्लूकोज आने लगेगा, यूरिन में ये ग्लूकोज आने लग जाता है। अब होगा क्या, यूरिन में ग्लूकोज आ गया तो यहां पर से देखो, यदि ग्लूकोज है तो साथ ही साथ यहां से क्या खींचता है अपने साथ बताओ, वाटर खींचता है। तो वाटर खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात क्या होगा, जब ये जब ब्लड हमारे हाइपोथैलेमस से गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा बताओ, हाइपोथैलेमस से गुजरेगा, तो ब्लड में किसकी कमी हो गई है बताओ, वाटर की कमी हो गई है, तो हाइपोथैलेमस हमको प्यास लगाएगा, प्यास लगाएगा तो हम पानी पिएंगे, तो पानी पिएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉली यूरिया हो रहा है ना, यूरिन हो रहा है बार बार, पॉली यूरिया हो रहा है, बार बार यूरिन होना, बार बार यूरिन होने से ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और जब हमारे हाइपोथैलेमस से गुजरता है तब ये ब्लड क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमको क्या लगाता है, प्यास, इसे कहा जाता है पॉलीडिप्सिया। समझ आ रहा है, तो ये बार बार क्या लग रहा है बताओ, यूरिन हो रहा है, और ये बार बार क्या लग रही है बोलो, प्यास लग रही है। तो इतने सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो इनमें हम देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, यहां पर से जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ने से क्या होगा बताओ, ग्लूकोज क्या होगा बताओ, हमारी सेल को नहीं मिल रहा होगा, सेल को नहीं मिलेगा तो हमको क्या लगेगा, भूख लगेगा, हम बार बार खाना खाएंगे और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, और ये ग्लूकोज फिर यूरिन से क्या होने लगेगा, बाहर आने लगेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, अपने पानी भी बाहर ले आएगा, पानी बाहर ले आएगा तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट जाएगा, ग्लूकोज का लेवल घट जाएगा तो ग्लूकोज बोल रहा हूँ, वाटर का लेवल घट जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा, जिससे हमको क्या लगेगा, प्यास,
तो ये क्या होगा, बार बार यूरिन होगा, जिससे बार बार क्या लगेगी, प्यास लगेगी। तो ये चीजें जो है वो जनरली डायबिटीज मेलिटस में हमें देखने को मिलती है। क्या ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? अब यदि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो इंजेक्शन है वो सॉरी डायबिटीज मेलिटस जो है उनमें हम क्या लेते हैं बताओ। अब जैसे जुवेनाइल डायबिटीज होता है, जो बचपन से ही जिनमें इंसुलिन क्या होता है, अभाव होता है, तो वो इंजेक्शन लेते हैं। अब इंजेक्शन जो होता है वो सोचा है कभी कि वो इंजेक्शन जो इंसुलिन का होता है, क्या इंसुलिन के इंजेक्शन को हम लोग यहाँ पर सबक्यूटेनियस जो लेयर होता है उनमें दिया जाता है। हम इंसुलिन के इंजेक्शन को यदि इंट्रावेनस देंगे तो क्या होगा, देखो बहुत ज़्यादा फास्ट यदि काम कर गया ये दवाई तो क्या हो सकती है, इंसान की डेथ हो सकती है। क्योंकि इंसुलिन को क्या करना रहता है, नेचुरली धीरे धीरे काम करना होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं बोलो, यहाँ पर स्किन के नीचे क्या किया जाता है, इसको इंजेक्शन को दिया जाता है, जिससे कि ताकि धीरे धीरे इंसुलिन एब्जॉर्ब हो और नेचुरली जैसा वर्क करता है इंसुलिन वैसा ही यहाँ पर हो। ठीक है, तो ये आप इंजेक्शन देते हैं। और याद रखिएगा इंसुलिन जो होता है वो डायरेक्ट हम ट्रांसफर तो कर नहीं सकते। मतलब मान लो आपके शरीर में इंसुलिन जो है उसकी कमी है, यदि किसी इंसान के शरीर में इंसुलिन की क्या है, कमी है, तो मैं डायरेक्ट अपना जीन ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे शरीर में जो बनने वाला इंसुलिन होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। वो पेंक्रियाज में जाकर बीटा सेल में ही क्या होता है बताओ, एक्टिव होता है। हमारे शरीर में हर सेल में इंसुलिन बनाने का क्या होता है, जीन होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी जीन को डाल दिए तो इंसुलिन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं। एक्चुअल में जो हमारा इंसुलिन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने बनाया इसे ह्यूमिलिन करके। एली लिली नामक एक कंपनी है जिन्होंने इसको बनाया है, जो आज वरदान है एक प्रकार का ऐसे पेशेंट लोगों के लिए। तो याद रखना कौन सी कंपनी ने बनाया है, क्वेश्चन पूछेगा तो अमेरिकी कंपनी है एली लिली ने इस इंसुलिन जिसे ह्यूमिलिन कहते हैं के नाम से जाना जाता है को बनाया था। और याद रखिएगा इंसुलिन एक इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, प्रोटीन नेचर का होता है। और बाकी डायबिटीज मेलिटस में तो बहुत सारा चीज है, मोटा मोटी मैंने आप लोग को बताया कि ये क्यों होता है, क्या होता है। और यहाँ पर से जो ये मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इंसुलिन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें ए पॉलीपेप्टाइड होता है और बी पॉलीपेप्टाइड होता है, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है पूछेगा तो क्या बोलेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये एक्टिव इंसुलिन होता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यदि इंसान यदि अपने इंसुलिन को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर दे, मतलब डीएनए ट्रांसफर कर दे, तो क्यों वो एक्टिवेट नहीं होता है, ये आपको बताना है और इसका आपको आंसर देना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि इंजेक्शन जो लगाते हैं यहाँ पर, जो हमने कहा ना कि आईवी इंजेक्शन नहीं देते, इंट्रावेनस इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, ये क्या होता है, कमर में लगता है। तो क्या हम इसमें कमर में लगा सकते हैं, ये भी आपको बताना सोचना है। बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए इंजेक्शन लगाने के कितने कितने तरीके हो सकते हैं, मैं एकदम देसी में आपको बाद में एक और क्लास रहेगी इसमें, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके अगले वाली क्लास में। तब तक कि आप देख रहे हैं लेक्चर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मन में जरूर इसको लाना है आपके। और अगला प्रश्न है, डायबिटीज मेलिटस जो होता है इसमें आगे चलकर बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे डायबिटीज वाले लोगों को जनरली देखते हैं हार्ट के भी क्या होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, इनमें कोई घाव क्या होता है अच्छे से ठीक नहीं हो रहा होता है। खैर ये अदर लक्षण है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा और अपने जितने भी साथी हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यदि और किसी और हमसे जुड़ने के लिए आगे अपनी तैयारी को इसी माध्यम से सारी जानकारी पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चरार के लिए आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल, लिखेगा छत्तीसगढ़ ऐसे करके लिखना बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री लेक्चरार, ये आप टेलीग्राम चैनल में चले जाएं। ऐप यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं
जो हमारी शाम को क्लास चलती है बायोलॉजी की लेक्चरार के लिए, आप शाम को 8 से 9:30 के बीच कर सकते हैं। इसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा ऐप, प्ले स्टोर से बिलासा नीट प्रैप करके आपको मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे व्हाट्सएप चैनल में जाएं, व्हाट्सएप चैनल जाएंगे तो आपको यही नाम से आप सर्च करेंगे तो भी आप मिल जाएगा, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड, जो भी आपके मन में डाउट रहेगा उससे। और टॉपिक को आप जानना चाहते हैं अच्छे से तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।